नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और ज्ञान की उंगली सूर्य की उंगली से सूर्य के पहले पर्व के कट से उंगली लंबी पहुंच गई। जब इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन के अंदर उंगली लंबी पहुंच जाती है तो व्यक्ति अपनी पहुंच से ज़्यादा खेलने की कोशिश करता है। यानी कुल मिलाकर के धैर्य के साथ उस ऐसे व्यक्ति का जीवन चलता हुआ होता है और उसमें वो कुछ ना कुछ रिस्क उठाने के चक्कर में, ज़्यादा लाभ उठाने के चक्कर में व्यक्ति को नुकसान का सामना अवश्य करना पड़ता है। यहाँ पर व्यवहारिक पर्व पर, सेकंड पर्व पर आपके कट के निशान हैं जो आपके वर्तमान चिंतन को दर्शाते हैं, जिसकी वजह से आपको हो सकता है बात बात पर झुंझलाहट का सब भी आ जाती हो। अब बात करता हूँ आपके थर्ड पर्व पर। जब उस प्रकार के स्केचेस हों तो व्यक्ति के पास धन की स्थितियाँ मजबूत नहीं होती, यानी धन के आगमन पर ग्रहण लगा हुआ है वर्तमान में। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं सूर्य के पर्व के बारे में। ये यश मान सम्मान का पर्व होता है और यश मान सम्मान के पर्व पर जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में है वहाँ पर अभी उसकी स्थिति, उसका मन ना लगना, या एक तरह से कह सकता हूँ कि वहाँ के जो कार्य क्षेत्र में आपके पास लोग हैं उनके साथ आपके व्यवहार में खटाव आ सकती है और उसका कारण आप स्वयं भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके सम्मान में इस समय वर्तमान में कमी आई हुई नज़र आती है। जब ये गैप हो जाता है शनि और सूर्य की उंगली के बीच में तो इस गैप के कारण व्यक्ति को परिवार से दूर रहना पड़ता है और कितनी बार देखने में आता है व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा बुढ़ापे में दूर रहने के कारण या अन्य व्यस्तता के कारण नहीं कर पाता। तो ये वो स्थितियां हैं। साथ ही साथ इनमें वैचारिक मतभेद भी भाई बंधुओं से हो जाते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली पर कटी हुई रेखाएं बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। थर्ड पर्व और सेकंड पर्व कुछ प्रभावित है, फर्स्ट पर्व पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव है। यानी वर्तमान में स्वास्थ्य के ध्यान रखने के साथ साथ धन की स्थितियों को मजबूत बनाने में आपको कई प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ है। शनि की ढैया और 7.5 यदि हो तो व्यक्ति पर और ज़्यादा परेशानी का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली पहले पर्व से लेकर थर्ड पर्व तक सब पर छोटे माइनस रेखाएं, ऋणात्मक रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा नहीं होती। साथ ही साथ व्यक्ति अपनी निर्णायक क्षमता को मजबूती के साथ काम नहीं कर पाता। कुल मिलाकर पत्नी के साथ तक भी खटाव के संबंध हो जाते हैं और संतान से भी सेटिंग बैठाना मुश्किल हो जाता है। यह संतान मानती नहीं है, संतान अपनी मनमानी करती है। इस तरह की स्थितियों में उसके कारण आपको टेंशन होती है। यहाँ आपकी ऊपर से नीचे तक उंगली के बीच के अंदर थोड़ा सा गैप भी है। सेकंड पर्व का गैप भी व्यक्ति के बीच के अंदर, शनि और बृहस्पति की उंगली के बीच का, ये भी व्यक्ति का पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद बताता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और जहाँ पर मैं आपकी यहाँ पर ये रेखाएं देखता हूँ, वैवाहिक रेखा, इसके ऊपर कटने वाली रेखा, पत्नी से सहयोग न मिलना और साथ ही साथ ये साइड में जाकर के जो धन की आगमन की रेखाएं हैं, तो भले ही पर्वत उठा हुआ है पर प्रॉब्लम क्या है, ये रेखा तो अपने आप में बहुत अच्छी है जो लगातार आगमन धन के बनाती हैं, परंतु जब पर्वत उठा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने आप में धन की स्थितियों को कंट्रोल में चला नहीं पाता और कहीं ना कहीं गलत रूप से इन्वेस्टमेंट करके बिखर जाता है। तो ये उस तरह का पर्वत यहाँ पर है। अब मैं बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में जो यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं तो एक चाप जैसा चिन्ह भी है। जब चाप जैसा चिन्ह लग जाता है तो व्यक्ति को अपने सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ कुल मिलाकर भाग दौड़ के साथ साथ कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र से लाभ मिलने के संकेत नहीं है। अच्छे खासे व्यक्ति अगर थोड़ा सा नौकरी की तरफ ध्यान रखे तो अच्छा सम्मान या सही तरीके से उसकी जीवन चल पाएगा। तो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाना है। बाकी तो आपके हाथ के अंदर वो चिन्ह था जिसके द्वारा आप चाहते तो राज्य सरकार से संबंधित, संविदा से संबंधित या कुल मिलाकर अच्छे सेक्टर से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत अच्छे संकेत आपके पास बुढ़ापे के सिक्योर करने वाले चिन्ह हैं। यानी कि यदि मैं इनको कहूँ तो 55 वर्ष के बाद में इनकी स्थिति यदि इसी प्रकार से रहती है तो आपके जीवन की स्थिति भी बहुत मजबूत होगी। सभी प्रकार से संपन्नताएं आपके पास में मौजूद होंगी। यहाँ बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत
यदि मैं इसको देखता हूँ तो कोई ज़्यादा यहाँ पर रेखा नहीं दिखाई देती। यानी कुल मिलाकर के यहाँ ये रेखाएं इतनी भी मैं खींच रहा हूँ ये भी स्पष्ट रूप से नहीं है। कुल मिलाकर पर्वत ये सम है और बृहस्पति के पर अच्छे चिन्ह होना अनिवार्य है। अगर अच्छे चिन्ह नहीं होते तो इसका फल ये होता है बुरे चिन्ह भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि बुरे चिन्ह भी नहीं है। तो ये तो निश्चित बात है कि जीवन में उतार चढ़ाव कुछ भी आ जाए, परंतु व्यक्ति के जीवन में उन उतार चढ़ावों के बाद भी वो जीवन की जो आवश्यकता है वो जीवन के अंत समय में उसके पास होगी। तो ये सब आवश्यकताएं, ऐसा पर्वत सम होता है तो संतान में पुत्र भी देता है, पत्नी भी विवाह भी करवाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ सबका सहयोग सम रूप से होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। आइए हृदय रेखा को देखिएगा। आपके इस प्रारूप से तो सही लगती है, लेकिन जब मैं आपकी दूसरी पाउडर वाली छवि में जाता हूँ तो ये हृदय रेखा काफ़ी दूषित नज़र आती है। यानी इसको यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं, ये चलती है यहाँ पर सीधा सीधा, ये यहाँ गई और ये दो रूप में हो गई। मन से बहुत अच्छे हैं, विचारों के अच्छे हैं, मन के अंदर किसी के लिए बुरी भावनाएं नहीं रखते हैं, यहाँ इस प्रकार के चिन्ह हैं। लेकिन यहाँ से थोड़े से दूषित चिन्ह इस जगह से बन रहे हैं, ये कभी कभी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और जगह देख करके भी बताऊंगा। तो ये तो अभी तो यहाँ से किसी प्रकार के बड़े रोग की बात मैं नहीं कर सकता। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके मंगल पर्व की, यानी कि मंगल पर्व यानी प्रथम मंगल पर्व। और उस प्रथम मंगल पर्व पर यदि देखते हैं, यानी यहाँ निम्न मंगल पर्व पर ये देखते हैं तो ये रेखाएं आपस में बहुत इलझ करके चल रही हैं। ये मंगल रेखाएं आपस में एक दूसरे से बहुत इलझ करके चल रही हैं। जिस तरह मैं खींच रहा हूँ ऐसे नहीं है, अंदर की तरफ काफ़ी यहाँ देखिए इलझ गई हैं। यानी एक दूसरे पर चढ़ कर के जब 80 रूपा रेखा बन जाए तो व्यक्ति को मंगल वाले क्षेत्रों में उन्नति नहीं मिलती। मंगल जहाँ जमीन का कारक होता है, मकान का कारक होता है, वहीं मेहनत से आपको पूरे फल न मिलने के युगों को भी दिखलाता है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा को देखिएगा, थोड़ा सा अलगाव होकर के, इसमें एक रेखा थोड़ी सी जुड़ी है उसके साथ में आकर, नीचे से ये यहाँ से जुड़ी और थोड़ा सा अलगाव होकर के चली। यानी कि कुल मिलाकर के ये वो बुद्धि रेखा है जो आपके मंगल पर्व से, मंगल पर्व को जब भी रेखा जाती है तो मैंने कहा व्यक्ति जरूर निश्चित रूप से अपने जीवन में नौकरियों के द्वारा साधन से नौकरियों के द्वारा अपने जीवन के साधन बनाता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि मंगल पर्व से मंगल पर्व की जब संबंध व्यक्ति का बनता है, और इस तरीके से एक रेखा तो यहाँ मोटी है, उधर दूसरी रेखा बताऊंगा मैं अभी आपको। तो यहाँ अगर यहाँ देखें तो देखिए बहुत सारी खड़ी रेखाएं भी हैं। ये खड़ी रेखाएं वो रेखाएं हैं कि अगर झगड़ा झंझट मुकदमा कोई हो जाए तो ये रेखा आपको उस से निकालने में आपको सफलता प्राप्त करा देंगी। कुल मिलाकर अपने साहस के कारक की भी ये रेखाएं होती हैं। ये आपके जीवन के अंदर आपको किसी भी संकट से निकाल सकती हैं। ये वो मंगल रेखाएं हैं। बुद्धि रेखा आपकी लास्ट में जाकर दोमुखी हो रही थी और अच्छी खासी बुद्धि रेखा है। ऐसी बुद्धि रेखा व्यक्तियों को मैंने विदेश तक से जुड़ करके धन कमाते देखा है, वरना घर से दूर से जाकर के तो व्यक्ति धन कमाएगा ही। चलिए मैं यह जन्म स्थान से आइए बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यदि यहाँ देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर पीड़ित चंद्र पर्वत नहीं, यानी अपने आप की मानसिक स्थिति को तो आप संभाल ही लेंगे, ये तो निश्चित रूप से है। थोड़े से एक्स के चिन्ह नीचे वाले पर बन जाए तो थोड़ा सा गलत आदतों से बचना, गलत खान पान से बचना, इस तरह के संकेतों को बताता है। तो इनसे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा खान पान या गलत व्यक्ति की संगत है या उसके गलत निर्णय के कारण आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो ये इस तरीका का यहाँ पर इस रेखा का फल भी है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी चंद्र पर्वत के बाद में व्यापारिक रेखाओं के बारे में। कहीं से कहीं तक भी अगर देखें तो अस्त्र रूपी यहाँ पर रेखा है। मैं इनको अगर देखूं तो ये टूट टूट कर चलती है, कहीं से कोई व्यापार से विशेष आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार की रेखा यहाँ हाथ के अंदर है, यहाँ बन रही हैं थोड़ी सी रेखाएं। अभी उनको मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपके जीवन के अंतर्गत अभी वो व्यापारिक रेखाएं आपको कहीं से व्यापार से लाभ दिला देंगी, ऐसा कहीं भी कोई संकेत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा कहीं विलुप्त सी होकर के दूर स्थान से संबंध बनाती है, और कहीं जाकर देखता हूँ तो दोबारा एक और भाग्य रूपी रेखा ये, और इसका तो फल बताने वाला हूँ, ये मंगल से जाऊँ हो रही है। यहाँ पर ये इस तरीके से रेखा जाकर के, और ये सीधा सीधा आपके जीवन के अंतर्गत ऊपर तक भाग्य रेखा गई, और बिल्कुल अस्त भाग्य रेखा है। यानी इतना सुंदर स्वरूप जो यहाँ दिखलाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं भी भाग्य पर्वत पर जो खड़ी रेखा थी
उसके अनुसार वो अगर पाउडर ना लगा होता तो वो दिखाई नहीं देती। यहाँ पर ये रेखाएं जो दिखलाई देती हैं यहाँ अस्त रूप से हैं और यहाँ भी कोई बहुत सुंदर स्वरूप के साथ में नहीं है, यानी यहाँ पर है भाग्य और कर्म के द्वारा भाग्य आपका चलता रहता है, लेकिन बहुत मजबूत भाग्य रेखा जिसे बोलते हैं ये वो रेखा यहाँ पर नहीं दिखाई देती। अब मैं बात करता हूँ आपके पास एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा जिसका आपके जीवन के अंदर आपके मकान बिकने का कारण बनी, और वो रेखा क्या है? मंगल पर्व से जब कोई रेखा जाकर के और इस तरीके से भाग्य रूपी रेखा में डाउन हो जाए, इस तरह से डाउन हो जाए, तो इसको कहते हैं जीवन के अंदर मंगल से संबंधित, यानी कि जमीन जायदाद से संबंधित नुकसान। कई बार तो व्यक्ति की पैतृक संपत्ति बिक जाती है, कई बार उसका घर बिक जाता है, और आपके यहाँ पर दो दो घर जो बिके हैं उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ से ये जो मंगल वाली रेखा है इसने भाग्य रेखा के साथ डाउन रूप में बनाया। अगर ये उठते हुए रूप में बनाती तो आपके जीवन में ये कई मकान बना देती। यहाँ पर इसने डाउन रूप में संपर्क किया, जिसके कारण इसने आपके जीवन के दो दो मकानों को बिकवा दिया। तो ये इस तरह का स्वरूप यहाँ आपकी इन रेखाओं का यहाँ पर ये आपके लिए बुरा संकेत था। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, और संसाधनों के पर्व पर यदि देखता हूँ तो पाउडर वाले चिन्ह में बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके जाल रूपी स्थिति में है, यानी कुल मिलाकर के संसाधनों पर ग्रहण लगा हुआ है। यहाँ शुक्र जो होता है वो मकान का, अच्छे भवन का, लग्जरियस जीवन का, इन चीज़ों का कारक होता है, और कुल मिलाकर संतान से सुख सहयोग का भी होता है। अभी वर्तमान में स्थितियाँ यहाँ पर बहुत एकदम जटिल स्थिति में है, यहाँ किसी भी प्रकार से शुक्र आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलिए मैं बात कर देता हूँ इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ आयु रेखा देखिए, और इस हाथ में ये जाकर के बहुत सुंदर स्वरूप के साथ में दो मुखी हो गई। ये दो मुखी होना अति अनिवार्य है। जब दो मुखी आयु रेखा हो जाए तो व्यक्ति का बुढ़ापा सुरक्षित हो जाता है। साथ ही साथ आयु रेखा भी लगभग 76-77 वर्ष की वर्तमान में है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये तो हुआ आपके सारे हाथ की रेखाओं का स्वरूप। आपके हाथ से संतान रेखा भी दो चमक रही हैं, लगभग पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलती हैं। तो ये तो मैंने आपका स्वरूप बताया। अब मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी रेखाएं हैं जो कौन से सवालों का जवाब दे रहा हूँ मैं आपकी रेखाओं के द्वारा। आपने सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा है कर्ज से मुक्ति कब। 48 वर्ष की आपकी आयु, और 48 वर्ष की आयु रेखा में यदि मैं देखता हूँ तो कहीं जाकर के अच्छी खासी भाग्य रेखा जा रही थी, और एकदम उसने यहाँ रास्ता बदल दिया। 40 लगभग आपकी गणित के हिसाब से लगभग 46 में, बल्कि और भी पहले हो सकता है 44 से 45 वर्ष में इनने रास्ता बदला, और बदल करके इसका प्रारूप सूर्य की पर्वत की तरफ चला गया। यानी कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं कभी राज्य सरकार से संबंधित झगड़े झंझटों का सामना, कहीं ना कहीं यदि देखते हैं तो दिमाग में गर्मी के कारण गलत निर्णय का सामना, और कभी कभी व्यक्ति का स्थान परिवर्तन करने के कारण कोई नुकसान का सामना, कि इस तरह के कुछ ना कुछ संकेत सीधा रास्ते को जाते हुए टेढ़े रास्ते को चले गए आप। ये हो सकता है आपने लगभग 3 साल पहले आपके साथ 3-4 साल पहले आपके साथ घटित घटना हुई हो। तो ये अभी भी वो स्थिति लगातार इसी प्रकार से चल रही है। यदि इसके स्वरूप को मैं देखता हूँ तो यहाँ कर्ज से मुक्ति की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है अभी कम से कम आपको 2 साल और इन्हीं उलझनों का सामना करना पड़ेगा। अभी किसी प्रकार का कोई झगड़ा झंझट का सामना ना हो जाए, इस बात से आपको बच के चलना है। तो यहाँ अभी मुझे नहीं लगता कि अभी 2 साल तक आपको, 2 से 3 भी हो सकता है साल तक आपको अभी किसी कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। तो इसके बाद आपकी ये रेखा आगे चली जाएगी। भले ही भाग्य पर्वत को ना जाए रेखा, लेकिन दूसरी पर्वत की रेखाएं जो मैं छोटी छोटी शनि पर्वत पर खींची थी उनका सपोर्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो ये अभी 2023 तक, 22 या 23 के बाद आपके कद में कुछ उतारना शुरू करेंगे, एकदम नहीं। नौकरी के साथ कौन सा व्यवसाय पुत्र के साथ कर सकते हैं कि लाभ हो? बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी अपना ध्यान किसी भी हाल में दूसरे टारगेटों की तरफ ना लगाएं, क्योंकि यहाँ
वर्तमान की स्थिति के देखो, पुत्र क्या करता है उसकी कुंडली भेजी अलग, वो बता दूंगा अलग, लेकिन कुल आपके हिसाब से यहाँ पर वो व्यवसाय करने के कहीं संकेत नहीं है। चुपचाप अपनी नौकरी को करते रहिएगा, वरना और मुसीबतों का सामना हो जाएगा। क्या कभी धन की स्थिति जीवन में अच्छी होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छी होगी, चिंता ना करिएगा। आपके जीवन में 55वें वर्ष के बाद में स्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल शुरू हो जाएंगी, तो जल्दबाजी से बचिए। मकान 2 बनाए थे, बिक गए, अब क्या अब कब बनेगा? तो ये आपकी स्थितियां हैं। उसके लिए मैं जहाँ तक सवाल है मकान बनने का, मैं अभी जहाँ तक समझता हूँ कि लगभग 3 साल के बाद ही मकान बनने की स्थिति दोबारा बन सकती है। आयु कितनी होगी? क्या कोई घात या सर्जरी तो नहीं? जहाँ तक आपने पूछा है कि आयु कितनी है, तो मैं बता चुका हूँ। जहाँ तक घात के बारे में पूछते हैं, तो देखिए मुझे कहीं भी भगवान की कृपा से अभी ना तो कोई ऐसा लगता है कि कहीं हृदय रेखा पर कोई घात है, ना कोई आयु रेखा पर कुछ लगता है, समझे जी। बस यहाँ इस प्रकार से कोई भी नहीं लगता, ऐसे कोई संकेत नहीं दिखाई देते कहीं भी हाथ में अभी। कुल मिलाकर के बस थोड़ा सा पूजा पाठ बता रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा, आप सभी प्रकार के बीमारियों से बचे रहेंगे। अभी कहीं की प्रकार से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हृदयघात होने वाला है। अभी लगातार डॉक्टरी देखरेख में रहिएगा, सही रहेंगे, चिंता मत करिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। किस देवी देवता की साधना करें कि सफल हो जाए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ उपाय जरूर कर लीजिए, ये आपको कर्ज से भी मुक्ति दिलाएंगे और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आपको जल्द से जल्द आपके रास्ते पर ले आएंगे। आइए बात करते हैं, कौन सा नग बनता है आपका? आपने शायद पन्ना पहन रखा है। पन्ना पहले ही आपकी उंगली का रूप रंग ऐसा नहीं है कि उसमें पन्ना पहनोगे या मोती पहनोगे, उसको पहनने के बाद आप ज़्यादा डाउन चले जाओगे, गलत डिसीजन हो जाएगा। तो पन्ना या मोती हो तो उतार दीजिए, माणिक्य मूंगा हो तो मूंगा पहने रह सकते हैं आप। और ये आपको तो मेरे हिसाब से केवल और केवल मूंगा फुकरा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी तरफ से तो केवल आप फुकराज पहनिएगा, वो आपको धन के आगमन भी बनाएगा, दोबारा से मकान संबंधी और समस्या, पत्नी से संबंधित सबका सहयोग आपको मिलेगा। तो पुखराज पहन लीजिएगा। ये यहाँ पे आपको आप चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ से अभिमंत्रित या अच्छे किस्म की क्वालिटी का रत्न पहुँचा सकता हूँ। आइए बात करता हूँ पूजा पाठ की। तो देवी कवच और रुद्राष्टकम, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच में आपको भेज रहा हूँ, वो पढ़िएगा रोजाना वो, और साथ में पढ़िए रुद्राष्टकम। देखिए फिर आप किस तरह देवी के कवच में आ जाएंगे और सब तरह के संकट आपके दूर हो जाएंगे। नमस्कार।